हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। देखिए बच्चों, एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब पे जो है इतना हाइड्रोलिक प्रेशर सब्जेक्ट किया गया, मतलब लगाया गया। इतना प्रेशर लगाने पे जो भी उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया होगा, हमें उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बताना है। देखो जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है, ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक ग्लास स्लैब है और इस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। और वो जो प्रेशर है वो हाइड्रोलिक प्रेशर है, मतलब इसे हमने किसी वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हमने इसे वाटर के अंदर डिप कर रखा है, वाटर के अंदर ये प्लेस कर रखा है इसे। तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये लिक्विड क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा। तो ये जो प्रेशर की वजह से ये थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो डेल्टा वी क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम पहले स्टार्टिंग में इसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा, देन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा वी होता है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, इसी को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बोला जाता है। और यही हमें कैलकुलेट भी करना है, यही आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। एक्चुअल में ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये जो वाटर है, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर इस पे लग रहा है, इस लिक्विड की वजह से इस ग्लास स्लैब पे इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो वो जो वॉल्यूम जो चेंज हुआ डिवाइडेड जो वॉल्यूम चेंज हुआ, दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल चेंज बोला जाता है। यही हमें कैलकुलेट करना है, ओके। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहली बात, हमारे पास बल्क मॉडुलस होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्लास स्लैब है, इसका बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चन है वहां पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे नहीं रही है, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी रहेगी आपको। इसमें मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू इतनी होती है, जो ग्लास स्लैब होता है, ग्लास का जो बल्क मॉडुलस होता है वो इतना होता है, ओके। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, आप इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोल सकते हो आप इसे। देन बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो बच्चों स्ट्रेन है ना, यही हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी अपॉन वी। और इसी को यहां पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम भी बोला जाता है, ओके। समझ में आया इतना। अब देखो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, दिस इज क्या है, प्रेशर। इसी को प्रेशर बोला जाता है, चेंज इन प्रेशर बोला जाता है। तो ये आपका प्रेशर है डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखो यहां पे प्रेशर हमें गिवन है बच्चों, ये जो आपका ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब पे कितना प्रेशर लग रहा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटीएम। एक्चुअल में ये जो प्रेशर लग रहा है, ये 10 एटीएम, इतना प्रेशर लग रहा है, 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसे पास्कल, एक्चुअल में यहां पे जो प्रेशर है उसे एटीएम में मीजर किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो मुझे इस वैल्यू को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो 1 एटीएम होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर है इसे, ये जो वैल्यू एटीएम में तरीके से पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये प्रेशर कितना हो जाएगा, 10 इंटू, और ये जो वैल्यू है ना वैसे इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 013 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आपका पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए मुझे ये डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट करना है। ये प्रेशर की वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, और ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी मेरे पास है। तो ये तो ईजिली हो जाएगा। अब तो फाइनली हम ये डेल्टा वी अपॉन वी, ये जो डेल्टा वी अपॉन वी है, यही आपका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। यही मुझे फाइंड करना है। इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस हो जाएगा। ये क्या आपका चेंज इन प्रेशर है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस लिक्विड की वजह से इस पर प्रेशर लगने में लगा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली कितना प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है इतना लग रहा है, 10 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। तो इसे मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू ये है आपकी, इसे यहाँ वैल्यू को पुट कीजिए, 10 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस इतना दे रखा 37 इंटू 10 की पावर 9 दे रखा, ठीक है। देन इसे सॉल्व कीजिए, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10.13 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन डिवाइडेड बाय 37। ये 10 की पावर ये 5 है, ये 10 की पावर 9 है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -4 हो जाएगा, ओके।
देन अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने से पहले ऐसे करते हैं, मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, देखो 101.3 मैंने क्या किया, डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दिया। तो आगे शिफ्ट करने से क्या होगा, यहां मुझे 10 की पावर -1 करना पड़ेगा, देन डिवाइडेड बाय 37, ताकि ये इजिली आपका डिवाइड हो जाए। आप इसे भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहां पे क्या किया, डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया ताकि, और इसे इस तरीके से लिख दिया ताकि मैं 101 को 37 से डिवाइड कर सकूं, ठीक है। इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, देन डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं इस वैल्यू को, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है आपकी आ रही है 2.737 इंटू ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5, देन फाइनली डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.7 आएगा, ये 37 को मैं राउंड ऑफ में 4 लिख सकता हूं, 2.74 इंटू 10 की पावर -5, यही आपका आंसर है। हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना था, तो यही आपका फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।